हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। एक बॉडी जितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल करती है उस लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। अब वो कोई भी पाथ चूज कर सकती है। जैसे हमने कहा कि हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए मान लो हमारे पास 3 रास्ते हैं। फर्स्ट पाथ मैंने क्या कहा, ये जो ट्रायंगल शेप का पाथ है, देखो यहां से हमने चलना स्टार्ट किया ए पॉइंट से और इस ट्रायंगल की शेप में हम पाथ कवर करते हुए बी पॉइंट तक पहुंच गए। तो फर्स्ट पाथ इसने कवर किया, तो इसमें इसने जितनी लेंथ को कवर किया है उसी को हम बोलेंगे डिस्टेंस। मींस एक्चुअल पाथ इसने बॉडी ने जितना कवर किया उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। अब देखो ए से बी तक जाने के लिए डायरेक्ट रास्ता भी है जो हम सीधा सीधा भी जा सकते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया पाथ 2। यहां से देखो ए से बी तक जाने के लिए ये थर्ड रास्ता भी है हमारे पास। तो देखो 3 पाथ से हम जा सकते हैं। तो देखो जितना हम एक्चुअल पाथ ट्रेवल करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब आपको पता है कल ही प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 2 तरीके की क्वांटिटीज होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात की जाती है। मीन्स मैग्नीट्यूड क्या होता है? नंबर। तो यहां पर देखो, यहां पर हम बोलेंगे कि ए से बी तक जाने के लिए मान लो कितना आपको डिस्टेंस कवर करना पड़ा? 5 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात हुई कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मींस 5 मीटर। 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही है, इसलिए डिस्टेंस एक कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो distance traveled by a body is always greater or equal to the displacement in any direction। अब displacement को पहले समझते हैं, उसके बाद इस लाइन को समझेंगे हम। तो देखो displacement क्या होता है? displacement क्या है? displacement is the shortest distance between the initial and final position of the moving body in a known direction। अब देखो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का। अब देखो हमें ए पॉइंट पर है, फिर से हमें कहां पे जाना है? बी पॉइंट पर जाना है। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है ए से बी तक जाने के लिए, एक रास्ता ये है जो सबसे छोटा रास्ता है जो डायरेक्ट हम ए से बी तक पहुंच सकते हैं। अगर हम यहां से मूव करते हैं और बी तक पहुंचते हैं तो हमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ज्यादा पाथ कवर करना पड़ेगा। अगर आप ए से बी तक डायरेक्ट मूव कर जाओ, सीधा सीधा मूव कर जाओ, तो आपको छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ये इनिशियल पोजीशन, हमने चलना कहां से शुरू किया? जिस पॉइंट से हम चलना शुरू करते हैं, जिस पॉइंट पर हम प्रेजेंट हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। जहां पर हमें पहुंचना है उस पॉइंट को हम बोलेंगे, उस पोजीशन को हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन। तो देखो ए से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? ये वाला जो डायरेक्ट सीधा सीधा रास्ता है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है क्या? डिस्प्लेसमेंट। यहां पर हम डायरेक्शन के बारे में भी बात करते हैं, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसके बारे में बात की जाती है? डायरेक्शन के बारे में बात की जाती है। ऐसी क्वांटिटीज को आप बोलते हो वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद देखो, अब आपको पता चल गया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट इन एनी गिवन डायरेक्शन। जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा ज्यादा होगा या फिर इक्वल होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। अब अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। मींस जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा कम होगा या फिर इक्वल होगा किसके? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। जितना उस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है, जितना उस बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है।
अब एक बार हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ए बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। एक कार है, उसने इस पॉइंट से चलना शुरू किया, ठीक है। उसने 2 किलोमीटर मीन्स यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया। 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया कितने मिनट में? 5 मिनट में। इसके बाद यहां से यहां तक आगे भी 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया कितने मिनट में? 5 मिनट में। सेम इसी तरीके से आगे दोबारा से उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया कितने मिनट में? 5 मिनट में। तो यहां पर देखो ये जो कार है ये सेम डिस्टेंस उतने ही इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कवर कर रही है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। रिपीट करती हूं एक बार। ए बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल, एक कार 5 मिनट में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, अगले 5 मिनट में भी कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हर 5-5 मिनट में कितना कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो कार? 2 किलोमीटर हमेशा कवर कर रही है। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो ए बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मीन्स टाइम तो सेम रहे, मीन्स अगर मैं कहूं कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने मिनट में? 5 मिनट में। 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने मिनट में? 5 मिनट में। टाइम तो सेम रह रहा है लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या है? अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू देखो इसको। यहां पे मैंने कहा कि यहां से किसी कार ने मूव करना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया, यहां तक पहुंचे तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। और कितना टाइम लगा उसको 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए? 5 मिनट्स लगे। यहां से उस बॉडी ने फिर से चलना शुरू किया, यहां तक मूव करते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया? 7 किलोमीटर। और 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा? 5 मिनट्स लगे। इसी तरीके से यहां तक मूव करने में कितना डिस्टेंस कवर किया? 9 किलोमीटर। और इसमें भी कितना टाइम लगा? 5 मिनट्स लगे। तो देखो जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कैसा है? अनइक्वल है, मीन्स इक्वल नहीं है। लेकिन जो टाइम है वो क्या है? टाइम इंटरवल क्या है? इक्वल है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अब जरूरी नहीं है कि हर बार हम ये कहें कि अनइक्वल डिस्टेंस होगा, अनइक्वल टाइम भी हो सकता है, इक्वल डिस्टेंस भी हो सकता है। तो देखो यहां पर इस एग्जाम्पल में यहां पे बॉडी ने यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 किलोमीटर। और कितने मिनट में कवर किया? 5 मिनट में ये डिस्टेंस कवर किया। आगे 2 किलोमीटर कितने मिनट में कवर किया? 7 मिनट में कवर किया। आगे 2 किलोमीटर कितने मिनट में कवर किया? 10 मिनट में कवर किया। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो तो कैसा था? इक्वल डिस्टेंस था, लेकिन जो टाइम इंटरवल था वो क्या था? अनइक्वल था। तो ऐसे मोशंस को भी हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशंस बोलेंगे। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें जो बॉडी होगी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है। ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन होगा जिसमें जो बॉडी होगी वो हमेशा अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है। ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं।